Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamegh Vidyalay. In last video we had seen our exercise. Today we are going to start our new topic. So the title of the topic is multiplication of decimal numbers. Multiplication of decimal numbers यानी कि decimal numbers का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मेथड है जिससे हम लोग सिंपली जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोगों को दिया गया है, सिंपल सा एग्जांपल है 0.1 इंटू 0.1। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं 0.1 मल्टीप्लाई विथ 0.1, इन दोनों का अगर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोगों के पास है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यह डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद वाला नंबर यानी कि 1, उसको हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 एंड उसके ऊपर 1 डिजिट है, इसके लिए एक 0 इनटू अगेन पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है वो है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 एंड डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद डिजिट कितने हैं, मैं पहले बोल रही हूँ जो नंबर है वो लिखेंगे एंड उसके बाद बोल रही हूँ डिजिट कितने हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो आप लोग देख लीजिए, उसका डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट है। सो अगेन 10। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ है, यानी कि 1 इंटू 1 एंड 10 इंटू 10। तो हम लोगों के पास आता है 1 इंटू 1 इट गिव्स यू 1 एंड 10 इंटू 10 इट विल गिव यू 100, राइट। तो टोटल जो आंसर आता है वो है 1/100, यानी कि 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से। अब अगेन आप लोगों को इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1 से हम लोग 100 को डिवाइड कर रहे हैं। फिर तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है तो पॉइंट जो है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा एंड टोटल कितने जीरोस हैं, 1 एंड 2, यानी कि पॉइंट जो है उसके बाद टोटल कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट। यहाँ पे आप लोग देखिए तो पॉइंट है उसके बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट के बाद 2 डिजिट एडजस्ट करने हैं, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं 0 1, यानी कि 0.01 और आगे हम लोग एक 0 लिख देते हैं। सो 0.01। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.2 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.3, यानी कि 0.2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 0.3 के साथ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम अगेन हम लोगों ने ये जो मेथड यूज़ की वही, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 2, तो हम लोग 2 जो है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर 1 एंड हम लोगों को 0 पुट करने हैं, तो पॉइंट जो है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। सो 1 0 मल्टीप्लाई विथ पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 3 एंड डिजिट कितने हैं पॉइंट के बाद, तो ओनली 1, सो 1 0, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड 10 मल्टीप्लाई विथ 10, सो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, it is give you 6/100, राइट। सो 6/100 आप लोगों को मिल रहा है। अगेन उसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं, तो 6 जो है वो आएगा, फिर पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स होंगे, तो उसके लिए टोटल कितने ज़ीरो है वो हम लोगों को काउंट करने हैं। सो कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, सो 0 एंड 6, तो टोटल 2 डिजिट हो गए, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं पॉइंट एंड पॉइंट के आगे एक 0, सो 0.06। तो ये हो गया आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन जो है डेसिमल्स का, वो मल्टीप्लिकेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल वो हम लोगों के पास क्या है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरीमीटर। अब ये जो ट्राइंगल हम लोगों को दिया गया है वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, यानी कि सारी की सारी साइड जो है वो सारी की सारी साइड्स के मेजर जो है वो सेम होंगे
नाप जो है वो सेम होंगे। यानी कि अगर हम लोगों के पास एक ट्राइंगल है, जैसे ये वाला ट्राइंगल मैं ले रही हूँ, तो अगर हम लोगों को क्या दिया गया है कि ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इस साइड का माप 3.5 है, तो इस साइड का माप भी 3.5 होगा। फिर इस साइड का नाप भी है जो 3.5 ही होगा। तो ऐसे करके ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी पैरीमीटर हम लोगों को फाइंड करनी है। तो पैरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सारी की सारी साइड्स जो हैं उसके मेजर अगर हम लोग उसके नाप जो हैं उसको हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों को पैरीमीटर मिल जाता है। सो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, और हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो 3 इंटू 3.5 तो होता है हम लोगों के पास, अगर ये जो नंबर है, अब ये जो 3 इंटू 3.5 है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? सो 3 इंटू 3.5। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो टोटल जो है नंबर्स 3 एंड 5 हैं, एंड डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो है 5 और ओनली 1 डिजिट है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो 3 का 3 हम लोग लिखेंगे, एंड ये जो 3.5 है उसको हम लोग कंबाइनली लिख देते हैं 35, एंड 35 लिखने के बाद हम लोगों के पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट हैं? तो टोटल 1 डिजिट है, सो बाय 10। अब आप लोगों को क्या करना है? 35 मल्टीप्लाई विथ 3 करना है। सो 35 मल्टीप्लाई विथ 3 करें अगर हम लोग, तो हमारे पास आता है 5 3s are 15, carry is here 1, so 3 3s are 9 and 1 10, so 10 105 डिवाइडेड बाई 10। अब ये जो 105 है तो हम लोग नीचे देख सकते हैं तो ओनली 10 है, इसका मतलब हम लोग डेसिमल रखेंगे, उस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। सो यहाँ पे हम लोग अगर जो डेसिमल रख सकते हैं तो एक डिजिट उसके बाद आना चाहिए, तो 5 जो है वो हम लोग डेसिमल के बाद लिखेंगे। सो 10.5 इज द फाइनल आंसर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है वो यूनिट लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? अब ये जो एक रेक्टेंगल हम लोगों के पास है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हम लोगों के पास है कितनी है? 7.1 सेंटीमीटर। तो ये जो हो गया हम लोगों के पास 7.1, एंड ब्रेथ जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हम लोगों के पास नाप मिल गया वो 2.5 है। अब जबकि ये रेक्टेंगल है तो इसका नाप भी 7.1 ही आएगा, एंड इसका नाप जो है वो भी 2.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो रेक्टेंगल है, इसमें जो साइड्स हैं, ये साइड एंड ये साइड उसके नाप सेम आते हैं, एंड ये साइड एंड ये साइड उसके नाप जो है वो सेम आते हैं। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा वाला मेथड है, कौन सा वाला फॉर्मूला है? लेंथ इंटू विथ, यानी कि 7.1 इंटू 2.5। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 7.1 इंटू 2.5, तो इसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप लोग। सो 7.1 इंटू 2.5। अब दोनों में पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट, उसके बाद एक एक डिजिट है। सो 71 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई विथ 25 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके डिवीजन में कितना आएगा? 100, राइट? यानी कि आप लोगों के पास जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उस मल्टीप्लिकेशन के आंसर में आप लोग को 2 डिजिट्स के बाद पहले डेसिमल पॉइंट रखना है, यानी आप लोग डेसिमल पॉइंट रखेंगे फिर उसके बाद 2 डिजिट्स जो है वो आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आंसर है 17.75। तो अगेन आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल है उसके बाद टोटल 2 डिजिट्स हैं 7 एंड 5। तो ऐसे करके हम लोग जो है डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी एक्सरसाइज में है। फाइंड, ये जो मल्टीप्लिकेशन करना है सिंबल, तो वो आप लोगों को अपने होमवर्क में करना है। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन है अगेन रेक्टेंगल का जो है उसका एरिया फाइंड करना है, तो वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वाला जो है वो आप लोग स्किप कीजिए, एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन है
अगेन जो है मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल्स का, तो वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। सो ये दो क्वेश्चंस हैं 3 एंड 4, वो आप लोग पेंडिंग में रखिए। बाकी का सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद से होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो बाकी हैं वो देखेंगे, एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स देखेंगे। थैंक यू।